Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are enjoying account lectures with me. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, क्या इसके बारे में सबको पता है? I have written here accounting equation. बच्चों, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये पूरे अकाउंट्स में फॉलो होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. अगर तुमने इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया इसका मतलब यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. तो ऐसा क्या है? लेट्स स्टार्ट. I am writing here something. I am writing here accounts. अकाउंट्स में अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने एक चीज हमेशा बोली है कि अकाउंट्स में दो हिस्से हैं, कंपलसरी दो हिस्से होते ही है. वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट. जहां पर डेबिट है वहां पे क्रेडिट है, जहां पे क्रेडिट है वहां पे डेबिट है. दे गोज पैरेलली, साइमल्टेनियसली. अगर इसमें से एक भी मिसिंग है इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. यू नीड टू चेक, यू नीड टू रेक्टिफाई, यू नीड टू सॉल्व अगेन. हमेशा अकाउंट्स में कोई भी एंट्री ले लो या कुछ भी लिख लो, एवरी ट्रांजैक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट. और ये डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल ही होते हैं. अगर ये इक्वल नहीं है अगेन यू हैव टू चेक, यू हैव टू रेक्टिफाई, यू हैव टू राइट इट अगेन. क्योंकि जब तक ये दोनों मैच नहीं होगा तुम्हारी बैलेंस शीट टैली ही नहीं होगी. एंड हम लोग यहाँ पर है बैलेंस शीट टैली करने के लिए. तो फॉर दैट यू नीड टू लर्न अकाउंटिंग इक्वेशन. व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? It is very clear that debit is always equal to credit. Your debit will be always equal to your credit. तो डेबिट में हमेशा क्या आता है? डेबिट में आएंगे तुम्हारे सारे एसेट्स, तुम्हारे इन द सेंस बिजनेस के सारे एसेट्स, जितने भी एसेट्स है वो आएंगे डेबिट में. तो मैम क्रेडिट में क्या आएगा? द अपोजिट ऑफ एसेट्स, दैट इज लायबिलिटीज. It means debit is equal to credit, मतलब assets will be always equal to liabilities and that's what the balance sheet says. बैलेंस शीट में हम यही तो करते हैं, assets and liabilities को टैली करना. बैलेंस शीट पढ़ने में अभी बहुत टाइम है बट दिस इज द स्टार्टिंग स्टेप टू लर्न द बैलेंस शीट. ओके, so what is accounting equation? Accounting equation is very simple. When debit is equal to credit, it means your assets will be always equal to your liabilities. What is assets? The thing, the property which you hold with you, which is yours property. And what is liability? The dues which are payable. The something is pending, some bills are pending, that is liabilities. You have to pay, you have to pay. एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में मैंने पहले भी बहुत अच्छी से वीडियो अपलोड किया जिसमें बहुत अच्छी से सिखाया है. गो एंड वॉच दैट वीडियो. यस, सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. इट मीन्स एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू योर लायबिलिटीज. ओके, होप यू लाइक दिस लेक्चर. एंड वन मोर थिंग, एट द एंड आई एम आस्किंग यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इफ एनीवन नोज प्लीज कमेंट डाउन कि लायबिलिटीज के आगे और भी कुछ आता है, व्हाट इट इज. ओके, कमेंट में बताना मुझे. मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे कुछ तो भी मिसिंग है. आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू. आई विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज.